हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं महत्तम समाप वर्तक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उदाहरण समझे थे। आज फिर से कुछ अन्य उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे और विचार करेंगे, ठीक है ना। हमने बोला था महत्तम यानी बड़ी से बड़ी, ठीक है ना। महत्तम यानी बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी, ठीक है ना। सबसे बड़ी एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं का जिनका महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं दोनों को एक साथ विभाजित कर दे, वो कहलाता है क्या? महत्तम समापवर्तक। हमने कहा बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या, महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को जिनका आप महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, जो दी गई संख्याओं को, जो जैसे हम कहें 256 और 96, इसका क्या निकालो? महत्तम समापवर्तक निकालो। क्या निकालो? महत्तम समापवर्तक। कौन सी विधि से लगा रहे हैं हम? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से लगा रहे हैं। इसके लगाने की दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक होती है भाग विधि। एक गुणनखंड विधि और एक कौन सी? भाग विधि। तो अभी हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं। यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो को अंत तक वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और बहुत ही अच्छे से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। 256 और 96 का निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कौन सी विधि कंटिन्यू करते हैं हम? गुणनखंड विधि। 256 के गुणनखंड अलग निकालेंगे हम और 96 के गुणनखंड अलग निकालेंगे। हमने कहा जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है सबसे पहले उन संख्याओं के निकाल लेते हैं गुणनखंड, ठीक है ना। तो ये संख्या कितने से विभाजित होगी? ये संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। 2 से कैसे विभाजित होगी? क्योंकि इसके इकाई अंक 6 है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। आपसे नहीं बन रहा है, आप 256 में 2 का भाग दे करके देखिए। 256 में 2 का क्या करिए? भाग दे करके देखिए, 128 आ जाएगा। यदि आपसे गुणनखंड नहीं बन रहे हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करिए, आपसे गुणनखंड बनेंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझाए। फिर इसको ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसकी इकाई अंक क्या है? 8 है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 6 12, 2 चौको 8। फिर 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके इकाई अंक 4 है। 32 दूनी 64। फिर 2 से विभाजित होगा तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये किसका कर लिया हमने? 256 का। क्या निकाल रहे हैं? महत्तम समापवर्तक। कौन सी विधि से निकाल रहे हैं? गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? संख्याओं के गुणनखंड निकाल रहे हैं। अब 96 गुणनखंड निकालो आप। तो 96 भी किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके इकाई अंक भी 6 है। 2 चौको 8 होगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 24 24 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 12 दूनी 24। यदि आपसे गुणनखंड नहीं बनते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर जाइए। आपको गुणनखंड बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाए गए हैं, आप उनको देखिए। फिर ये महत्तम समापवर्तक लगाने का प्रयास करिए। 2 × 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। अब ये संख्या 3 2 से नहीं कटेगा, 3 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको अंत तक करते हैं जब तक 1 ना मिल जाए, ठीक है। दोनों के सबसे पहले क्या निकाल लिया हमने? गुणनखंड। गुणनखंड क्यों निकाले हैं दोनों के? क्योंकि दोनों का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। 256 और 96 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था। 256 के गुणनखंड हमने अलग निकाल लिए, 96 के गुणनखंड हमने अलग निकाल लिए। अब 256 के गुणनखंड जो आए हैं उनको यहाँ पे लिख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 का गुणा 8 बार होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और, ठीक है ना। 8 2 को लिखना है, सभी को गुणा के रूप में लिखना है। ये 8 2 है ना, कितने 2 हैं? 8। सभी को काय में लिखेंगे? गुणा के रूप में। अब 96 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4 5। 5 2 2 है और 1 3 है। तो 2 सभी को गुणा के रूप में लिखो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
3। ये हो गया आपका। सभी के गुणनखंड हमने लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर और नीचे जो आपको गुणनखंड दिए गए जिस जिसके जोड़े बन रहे, जोड़े बन रहे मतलब जो संख्याएं कॉमन है, जो अंक कॉमन है उनके जोड़े बना लो। अब 2 2 के जोड़े एक ए बन रहे, 2 का जोड़ा एक ए बन रहा, 2 का जोड़ा एक ए बन रहा, 2 का जोड़ा एक ए बन रहा, 2 का जोड़ा एक ए बन रहा। अब इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ना इन 2 का जोड़ा बन रहा है। हमको जोड़े ऐसे नहीं बनाने हैं कि हम ऐसे जोड़े बना लें, नहीं, हमें ऊपर और नीचे वाली संख्याओं के गुणनखंड के जोड़े बनाने हैं। ठीक है ना, जोड़े ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, जो जोड़े बन जाते हैं उनमें से जिस संख्या के जोड़े बने हैं उसको, उसमें से एक एक को बाहर निकाल लेते हैं। इसका जोड़ा बना, 2 बाहर आ जाएगा, 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 इसका जोड़ा बना, 2। अब जो जोड़े से हमने बाहर निकाले थे उनका आपस में गुणा कर दो, उन सभी का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ तक 4 आ गया। अब 4 का 2 से करोगे 4 दूनी 8, यहाँ तक 8 आ गया। 8 का 2 से करोगे 8 दूनी 16, 16 का 2 से करोगे 16 दूनी 32। मतलब इसका गुणा करने पे कितना आ रहा है, 32। कितना आ रहा, 32। और जो ये गुणा करने पे आ रहा है यही क्या है, हमारा महत्तम समापवर्तक। क्या है, महत्तम समापवर्तक। हमने आपसे कहा था महत्तम समापवर्तक एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को एक साथ विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या 32 से ये भी विभाजित हो जाएगा, करके देखिए जरा। 32 से करना है, 32 गुणे 8, 8 दूनी 16 की 6, 8 × 3 = 24, 1 25। कितने बार जाएगा, 8 बार। पूरा पूरा जा रहा है, ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है 32 से। 96 को देखिए आप, 96 में भी 32 से भाग दो, 32 × 3 = 96, ये भी पूरा पूरा जा रहा है। तो 32 के अलावा इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जो 256 और 96 को एक साथ विभाजित कर दे। महत्तम समापवर्तक की यही विशेषता है। महत्तम यानी होता है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को, मतलब दी गई संख्याओं को जिनका महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं उनको एक साथ विभाजित कर दे। एक साथ क्या कर दे, विभाजित कर दे, मतलब पूरी तरह से काट दे। मतलब उनका शेषफल कितना आना चाहिए, 0 भाग देना पर। ठीक है ना, ये हमने इसको बहुत अच्छे समझा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। अभी ये 2 अंकों के थे, हम यदि 3 अंकों के महत्तम समापवर्तक निकालें, अभी कौन सी विधि चल रही है हमारी, गुणनखंड विधि ही चल रही है, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यदि लिखा है 24, 28 और 32। अब 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं के हमको क्या निकालने हैं, महत्तम समापवर्तक। तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो हमको तीनों संख्याओं के क्या निकाल लेने हैं, गुणनखंड। अभी 2 संख्याएं होती थी तो 2 के गुणनखंड निकालते थे, अब 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं के गुणनखंड निकाल लेंगे। ये 2 से विभाजित होगा 12 आ जाएगा, 2 से विभाजित होगा 6 आ जाएगा, 2 से विभाजित होगा 3 आ जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब 2 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, 2 से विभाजित होगा 7 आ जाएगा, 2 से विभाजित, अब 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं होगा, सीधे किससे होगा, 7 7 एकम 7। ये संख्या 2 से विभाजित होगी तो 16 आ जाएगा, 2 से विभाजित होगा 8 आ जाएगा, 2 से विभाजित होगा 4 आ जाएगा, 2 से विभाजित होगा 2 आ जाएगा, 2 से विभाजित होगा 1 आ जाएगा। सभी के गुणनखंड निकाल लिए। जिस प्रकार 2 अंकों के महत्तम समापवर्तक हम निकाल रहे थे तो दोनों संख्याओं के क्या निकालते थे, सबसे पहले गुणनखंड निकालते थे और उन गुणनखंडों को क्या करते थे, संख्याओं के सामने लिख लेते थे। अब यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं के गुणनखंड निकाल लेंगे और उनको उन गुणनखंडों को उन संख्याओं के सामने लिख लेते हैं। 24, 28, 32 इस प्रकार से लिख लेना है इनको ऊपर नीचे। अब 24 के गुणनखंड 24 के सामने तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 28 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 7। 32 का क्या हो जाएगा,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 5 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जिस प्रकार हम दो संख्याओं में केवल दो संख्याओं की जोड़ी बनाते थे ऊपर नीचे, अब यहाँ पे तीनों में देखना है हमको कौन सी संख्या कॉमन है। जो संख्या तीनों में है, जो गुणनखंड तीनों में है, उसका जोड़ा बनाना है। अब यहाँ पर ये 2 तीनों में है, ये 2 भी तीनों में है, तो इसको भी कर लो आप। अब ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। जो संख्या तीनों में कॉमन है उसको बस हमें लिखना है और उसमें से एक एक संख्या को क्या कर लो आप, बाहर निकाल लो और उन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। हमने सबसे पहले तीन संख्याओं को तीनों में देखा कौन सी संख्या कॉमन थी। जो संख्या कॉमन थी उसमें से एक एक संख्या को क्या कर लिया हमने, कॉमन निकाल लिया और दोनों का आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ये हमारा आंसर है, मतलब महत्तम समापवर्तक कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4 से 24 भी पूर्णतः डिवाइड होगा, 4 से 28 भी पूरा डिवाइड होगा और 4 से 32 भी पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित कर सके। हमने कहा जो महत्तम समापवर्तक आता है वो दी गई संख्याओं को पूरी तरह क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों को एक साथ विभाजित करती है। महत्तम मतलब होता है बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को एक साथ विभाजित कर रही है, वही महत्तम समापवर्तक है। और वो क्या है, इसमें इस वाले सवाल में 4 है। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 24 और 28 और 32 को एक साथ पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है ना, तो कितने अंकों का महत्तम समापवर्तक था, 3 अंकों का। इस प्रकार से हमने कुछ अन्य उदाहरण को समझा। ठीक है ना, अगले वाले वीडियो में हम समझेंगे भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हल करते हैं, और थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर जोड़, घटाना, गुणा, भाग कक्षा 1 से लेकर के बहुत ही सरल तरीके से समझाए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और शेयर करें। ठीक है ना, धन्यवाद।